ये एक अजीब सा और चौंकाने वाला केस है पंजाब से। ड्रग्स और मदहोशी का बिछाया गया ऑनलाइन घेरा। लगता है आपको मेरे साथ अब मजा नहीं आ रहा है। इतने पैसे आते कहाँ से है तुम्हारे पास? 59 साल के मिस्टर हरजीत गिल अगर अपनी मर्जी से आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते तो ये उनका निजी मामला है। मर जावा। सत श्री अकाल मामा जी, गुड मॉर्निंग। की हाल ने जी? मैं चंगा हाँ गोबिंद, तुसी दसो। मैं वधिया हाँ, तुसी फिक्र ना करो, मस्त रहो। तुसी मैनू दस रहे हो कि तुसी मस्त हो? और तेरे नाल हूँ तो मस्ती रहूंगा ना। अरे मैं तो अपने दोस्त मिंटू का मैसेज पढ़ रहा था। बस इतना ही लिखा है आपके दोस्त ने? हाँ जी, हर बार यही कहना है, मैं चंगा हूँ, वधिया हूँ, पर है कितने ये कभी नहीं बताता। थोड़ा अजीब नहीं है? आपका दोस्त कभी बताता ही नहीं है कि वो कितने है। तो क्या कर रहे हैं, सही है वो। अच्छा हूँ रघुवीर, बस टाइम पास हो रहा है लाइफ में। इसमें नया क्या है? चाचा जी तो हर वक्त मस्ती के मूड में ही रहते हैं। ऐसे हैं कहाँ हमारे चाचा जी? और अब चाचा जी ने थोड़ा ना बताना है कि वो कहाँ पे हैं, और कोई उनकी लाइफ में दखल दे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो अपना गोविंद, वो भी नहीं जानता चाचा जी कहाँ पे हैं। मंजीत जी को तो जरूर बताया होगा। और नहीं बताया मंजीत जी को। वैसे एक बात है कि अपने बचपन के दोस्त मंजीत जी को तो बताया नहीं, तो हमें क्या खाक बताएंगे। और कोई नहीं जानता वो कहाँ पे हैं, टॉप सीक्रेट बना के रखा हुआ है। मामा जी वापस आने का प्लान व्लान भी है या उथे किते सेटल होने का इरादा है? अबे ओ मिंटू के बच्चे, बहुत हो गया यारा। तू बैंकॉक से कब लौट रहा है? कुछ चीज़ें मंगानी थी। चाचा जी गुरनामपुर लौट दे ही मैनू फोन जरूर करना। यार गोविंद कोई दूध पिंदा बच्चा नहीं आ, जिथे भी हूँ मज़े कर रहा हूँ। रिटर्न टिकट तो अभी बुक भी नहीं की है, बस ऐश हो रही है इत्थे। थोड़ी शॉपिंग ले आऊँगा, लेकिन कब आऊँगा कोई भरोसा नहीं। भाई बैंकॉक पा गया मैंने। रघुवीर मेरे प्यारे भतीजे, तू टेंशन ना लिया कर। तेरे चाचा जी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं थे। 16 अप्रैल की रिटर्न टिकट है मेरी। अब तो दिल में सुकून आ गया। गोविंद का मामा, मंजीत का दोस्त मिंटू और रघुवीर का चाचा दरअसल एक ही शख्स है। नाम हरजीत गिल, उम्र 59 साल। घूमने जाने के बाद हरजीत गिल ने कभी फोन पर बात नहीं की, बस उसके मैसेजेस आते रहे। हरजीत का भांजा गोविंद, भतीजा रघुवीर और जिगरी दोस्त मंजीत चैट एप्लीकेशन द्वारा हरजीत से बातचीत कर रहे थे।
16 अप्रैल को हरजीत गिल को गुरनामपुर लौट आना था। उसके सभी चहीते बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। Not reachable. Please try again later. Thank you. मामा जी कितने हो आप? Is currently not reachable. तीन हफ्ते हो गए, एक बारी बात नहीं हुई। मिंटू फोन ही नहीं उठाता यार। जी चलो मान लेते हैं कि चाचा जी को फोन पे बात करना पसंद नहीं है, वो पहले मैसेज का जवाब तो दे देते थे। 3 दिन से वो भी बंद है। मिन्नू तो लगता है जी वो वापिस ही नहीं लौटे। घर पे तो 3 दिन से ताला लगा पड़ा है। मजाक में कह रहा था कि बैंकॉक में ही रुक जाएगा, कहीं वहीं तो नहीं रुक गया? अंकल जी जो करना है करें, उनकी लाइफ है, लेकिन कम से कम सिंपल मैसेज तो कर देते हमें। देखो जी बाकी गल्ला छड्डो, ये बताओ कि करना क्या है। मंजीत अंकल पेरिस फोन लगाए। हेलो चांदनी मामी जी, सत श्री अकाल जी। मैं गुरनामपुर से गोविंद बोल रहा हूँ जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसे याद किया? मामी जी वो पूछना था, मिंटू मामा जी वहाँ आपके साथ हैं क्या? काश होते, पिछले 6 साल से इंतजार कर रही हूँ मैं उनका। बोल के गए थे कभी ना लौटेंगे। वैसे की गल है, बैंकॉक से लौटे नहीं क्या अब तक? नहीं जी वो लौटे नहीं जी, इसीलिए हम सब परेशान हो रहे थे जी। अजीब बात है, उन्होंने तो मैनू कहा सी कि सिर्फ 3-4 हफ्तों का प्रोग्राम बन रहा है बैंकॉक का। हाँ भाई चांदनी, मैं 2-4 हफ्ते अब बैंकॉक में रहूंगा। 2-4 हफ्ते? कोई बिजनेस का प्लान बन रहा है क्या? छड्डो यार, बिजनेस बथेरा कर लिया बिजनेस, अब जिंदगी भर बिजनेस ही करते रहना है। एंजॉय करने जा रहा हूँ, थोड़ी बोरियत हो रही है यहाँ पे। कब निकल रहे हैं आप? अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाना है। हेमंत है ना मेरा दोस्त, बर्थडे है उसका, बस वहां से आते सीधे बैंकॉक। अच्छा हाँ, सैम कैसा है? सैम वैसा ही है जैसा हमेशा होता है, दिन रात अपने बिजनेस में घुसा रहता है। शाबाश, ये हुई ना बात। और जवानी ता मेहनत करने वास्ते होती है, और रिटायरमेंट होती है आराम फरमाने वास्ते। अब क्यों नहीं लौट आते जी? मन नहीं लगता वहां पे चांदनी, मेरा मन नहीं लगता। ये पिछले महीने दी गल है, मेरी उनके साथ लास्ट बात तभी हुई थी। मिन्नू रघुवीर भाजी नू ते मनजीत अंकल नू भी 4 दिन पहला उन्हें मैसेज किया सी जी कि वो 16 अप्रैल को लौट रहे हैं बैंकॉक से गुरनामपुर। तो लौटे नहीं क्या अभी तक? क्या पता मामी जी, 2-3 दिन से ना घर के 2-2, 3-3 चक्कर मार रहा हूँ जी। घर पे तो ताला लगा पड़ा है जी, ना वो फोन उठा रहे हैं ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। नई बात थोड़ी ना है पुत्र, मूड किया होगा कहीं और चला जाऊं। हमेशा से ऐसे ही रहे वो, मुझे तो सालों से उनकी आदत है। तुम्हारे मिंटू मामा जी ना उनका कुछ कह नहीं सकते। मॉम में चल रहे हैं। क्यों है मॉम, टेंशन में लग रही हो? सैम, वो तुम्हारे कजिन गोविंद का फोन था। अबाउट व्हाट? पूछ रहे थे कि कहीं तुम्हारे पापा यहाँ पर तो नहीं आ गए। वो वहां पर सभी से आउट ऑफ कांटेक्ट हो गए एज यूजुअल।
मॉम, और आप फिर भी उनके लिए टेंस रहती हैं, उन्हें मिस करती हैं, राइट? कैसे ना करूं पुत्र, वो अपनी लाइफ हमेशा अपनी मर्जी से जीते हैं, पर मेरे लिए तो हमेशा से मेरी लाइफ वही रहे ना। पुलिस के पास जाएं? पर पाजी उनको बोलेंगे क्या? यही कि हरजीत गिल उर्फ मिंटू जी, उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा मतलब हम उनसे ये कहें कि मामा जी मिसिंग है। पर क्या वो वाकई में मिसिंग हैं? मॉम, पापा जी को लेकर इतना टेंशन ना लो, वो जहां भी होंगे चंगे ही होंगे। वही उनका टाइम पास और मस्ती में बिजी। हाँ, वही जो वो 6 साल से कर रहे हैं, जब से हमें छोड़कर चल दिए। वही तो मॉम, पर एक आप है जो इंसानदार रास्ता देख रही है, जो 1 वे टिकट कटाकर गया है और जिसने कभी वापस नहीं आना है। अब भूल जाओ उन्हें। उम्मीद पर दुनिया कायम है पुत्र। श्योर मॉम, लेकिन लाइफ भी टाइम के 1 वे स्ट्रीट पर चलती है। सर, जिन 3 बंदों का एसपी साहब ने जिक्र किया था वो तीनों बाहर ही बैठे हैं। गोविंद, सिद्धू, मंजीत अरोड़ा और रघुवीर गिल। 59 साल के। जी जनाब। देखिए, हमें मिस्टर हरजीत गिल की और डिटेल चाहिए होगी। वैसे जैसा कि आप लोगों ने बताया, उससे तो यही लगता है कि मिस्टर हरजीत गिल मस्त मौला और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने वाले आदमी हैं। ऐसे वास्ते आपके पास आने से हिचकिचा रहे थे जी हम। वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, पर फिर भी इस बार लगता है जी कुछ गलत हुआ है जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सर मिंटू मामा जी ज़्यादा बोलते बालते नहीं थे, पर जो कह दिया वो पक्का होता था जी। जी जनाब। उन्होंने हमें बोला था कि वो 16 अप्रैल को गुरनामपुर आ रहे हैं। आज 23 अप्रैल होगी जी, पूरा 1 हफ्ता अभी तक लौटे नहीं जी वो। आप लोगों ने बताया कि बैंकॉक से उन्होंने आपको मैसेज किए कि शायद वहाँ वो कुछ दिन और रुके या वहीं रह जाएंगे। जी सर, पर उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो 16 अप्रैल को वापस आ रहे हैं।
उसके बाद ना कोई मैसेज है जी, ना ही हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई। अब फिर भी एक बात बता दूं जी, मिंटू पहले भी कई बार चुप हो जाता था, फिर भी इस बार लग रहा है जी कुछ गलत जरूर हुआ है। आप लोगों ने बताया कि उनकी वाइफ, मेरा मतलब एक्स वाइफ, पेरिस में रहते हैं। हाँ जी सर, हमारी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। वो कह रहे थे मिंटू मामा ने उनको 1 महीने पहले फ़ोन किया था और कहा था कि वो पहले चंडीगढ़ जाएंगे अपने दोस्त वो हेमंत ठाकुर का बर्थडे अटेंड करने, और उसके बाद बैंकॉक के लिए निकलेंगे। तो वो चंडीगढ़ गए। आप लोगों की हेमंत ठाकुर से बात हुई? नहीं जी, नंबर ही नहीं हमारे पास। तो हम उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, 59 साल के मिस्टर हरजीत गिल अगर अपनी मर्जी से आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते तो ये उनका निजी मामला है। और इस तरह से खोज शुरू हुई 59 वर्षीय हरजीत गिल के लिए, जो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीते आए थे। इस खोज में कई चौंकाने वाले अतीत के कंकाल पाए जाने वाले थे और रोशनी में आने वाला था एक सच कि कोई ऐसा शख्स था जो नहीं चाहता था कि हरजीत गिल को ढूंढा जाए। एक गहरी साजिश में लिपटा घेरा बिछाया गया था जिसमें यह खोज एक असंभव खोज साबित होने वाली थी। उन तीनों में से किसी के पास भी घर की चाबी नहीं है सर। तो फिर हमें उसकी पेरिस वाली एक्स वाइफ से बात करनी होगी। फोन रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं हरजीत गिल के? कल तक आ जाएंगे। करतार, ये गाड़ी के टायर के निशान देख रहे हैं? हरजीत गिल के पास गाड़ी है क्या? जी हाँ, मिंटू मामा के पास कार है। कौन सी कार है सर? वो तो ठीक से याद नहीं सर, सेडान थी शायद। नंबर कभी नोटिस ही नहीं किया जी। गोविंद उनकी छोटी बहन का बेटा है और रघुवीर उनके बड़े प्रादा पुत्र। इन दोनों के अलावा मिंटू का वहां पर और कोई रिश्तेदार नहीं है। चांदी जी, उनके घर की चाबियां किसके पास होंगी? खुद उन्हीं के पास। अच्छा, जब उनसे आपकी फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने आपको बताया था कि वो अपने दोस्त के बर्थडे में चंडीगढ़ जा रहे हैं और उसके बाद बैंकॉक? दैट्स राइट। आप दोनों, आप और हरजीत गिल, डिवोर्स हैं? जी। लेकिन एक दूसरे के साथ टच में रहे? कभी कभी सिर्फ शादियां खत्म होती हैं, रिश्ते नहीं। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं था। पर डिवोर्स की कोई तो वजह होगी। दरअसल उन्हें अपना पिंड पुकार रहा था और मेरा ब्याह इस मुल्क से हो गया है। पापा जी, यू जोकिंग, ain't you? नो पुत्र, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुसी चंगी तरह जान दो, इन मामलों में मैं जोक नहीं करता। जो मेरे दिल में है सो मैं कहता, और सो ही मैं करांगा। देखो पुत्र, अपने दिल की आवाज़ को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। भाई, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से जीना चाहिए। पापा जी, अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती है ना। आप दी जिंदगी मेरे और मॉम दी जिंदगी के नाल जुड़ी नहीं है। चांदनी, तुम और सैम सारा बिजनेस संभालोगे, ठीक है? मैंने सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया। देखिए जी, अगर आपको आपके पिंड दी याद आंदी है तो तुसी हो आओ ना हर 6 महीने चिकवारी। ये तलाक वलाक की गल क्यों कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, जस्ट बिकॉज आपको इंडिया में रहना है, आप मॉम को डिवोर्स क्यों देंगे? चांदनी, जवाब दो अपने पुत्र को। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं भी इंडिया शिफ्ट हो जाऊं उनके नाल, पर मैनू नहीं जाना। और मुझे जाना है, समझे पुत्र? पर आप मॉम को डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते ना।
मैं किसी पर कुछ भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझ पर कुछ भी, डाइनिंग टेबल पर एक एक्स्ट्रा रोटी क्यों ना हो, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं आता। आई डोंट लाइक। पापा जी, एक्स्ट्रा रोटी और डिवोर्स में फर्क नहीं है। देखो पुत्र, लाइफ में हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट होती है, समझे? एनीवे, तुम अभी छोटे हो, तुमने जिंदगी देखी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का अब थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिसे मैं अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम और सैम अपनी अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं। और पुत्र, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ तुम्हारी बेबे को तलाक नहीं दे रहा हूं, मैं इस मुल्क को, इस मुल्क से जुड़ी हरियात को, सबको तलाक दे रहा हूं, बस। डिवोर्स से दिल दुखा जरूर ऑफिसर, लेकिन टूटा नहीं। हमने इतने साल साथ निकाले थे, एक दोस्ती है, एक आदत है, इसलिए बीच बीच में फोन होते रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ चांदी जी, लेकिन फ्रैंकली एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपके एक्स हस्बैंड मिस्टर हरजीत गिल क्या वाकई में गायब हुए होंगे, या बस अकेले रहना चाह रहे हैं? सॉरी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ है या कोई डेंजर है, तो जाहिर है मुझे फिक्र होगी। इंस्पेक्टर साहब, वो यहाँ पर कभी लौटना नहीं चाहते, ना ही मैं उधर सेटल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि वो जहां पे भी रहे, महफूज रहे, खुश रहे। थैंक यू चांदी जी। गोविंद और रघुवीर ने तुम्हारे पापा जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है पुलिस में। चलो, लेट्स होप पंजाब पुलिस उनको ढूंढ निकालने में कामयाब, अगर वो ढूंढे जा सकते हैं तो। सर, ये हरजीत गिल उर्फ मिंटू, इसकी एक कोठी है, प्राइम प्रॉपर्टी है, कम से कम 2 करोड़ की होगी। ये हरजीत काफ़ी रईस है, पेरिस में बड़ा बिजनेस है इसका, जो इसकी एक्स वाइफ चांदनी और बेटा सैम संभालते हैं, वहाँ से भी बराबर हिस्सा आता है, मतलब काफ़ी बड़ा रईस है। सर, ऐसा कौन हो सकता है जो इस रईस को मार के खुद रईस बन सकता हो? जो बंदा वैसे ही अपने आप में गायब रहता है, दुनिया के लिए गायब क्यों होगा? पता है मुझे क्या लग रहा है करता है? क्या सर? मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, कोई ना इसकी कोठी हथियाना चाहता है। ये पूरी तरह से गायब होना, शिकायत करना, ये सिर्फ एक चाल है हम लोगों को गुमराह करने के लिए।
तुम्हारे मिंटू मामा अकेले रहते हैं? हाँ जी। लगता है बहुत दिनों से यहाँ आए नहीं। सर ये चंद्रपाल है, यहाँ का सिक्योरिटी वाला। ये तो कह रहा है कि हरजीत गिल काफ़ी दिनों से यहाँ आए नहीं। काफ़ी दिनों से क्या मतलब है तुम्हारा चंद्रपाल? इतना तो मुझे पता नहीं जनाब, पर हरजीत जी हमेशा अपने आप में रहते थे, किसी से कुछ बोलते बोलते नहीं थे। उनका एक नौकर भी आता था, वीरेंद्र। वीरेंद्र? तुम जानते हो वीरेंद्र को? जनाब 2 हफ्ते पहले आया था मेरे पास। ओए चंद्रपाल भाई, ये 12 नंबर वाले हरजीत साहब लौटे कि नहीं? भाई मुझे कुछ पता नहीं है, ये हरजीत साहब कब आते हैं कब जाते हैं, इनका तो रवि जाने। भाई मैंने तो समझ में नहीं आना, करूँ तो क्या करूँ? जब ये साहब लौटने ही नहीं वाले यहाँ, तो मैं कोई दूसरी नौकरी देख लूँ ना भाई। देख ले भाई, इस आपका कोई भरोसा नहीं है कब आएंगे कि नहीं आएंगे, और तुझे तो रोज रोटी खानी है। हरजीत जी के पास एक गाड़ी है जो यहाँ नहीं है। सच कहूँ तो जनाब मैंने उन पर नज़र रखनी ही छोड़ दी थी, और वो गाड़ी लेकर भी गए होंगे तो मैंने देखा नहीं जनाब। शाबाश, अच्छी ड्यूटी कर रहे हो। गलती हो गई जनाब। सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे? एक अरसे से लगवाने की बात चल रही है, और अभी भी चल रही है जनाब। अच्छा, ये बात तो साफ हो गई है कि हरजीत जी का ऐसे कहीं लंबे समय के लिए चले जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब इससे पहले वो ऐसे जाते थे तब तुम लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं? 2 बातों की वजह से जी। सर पहली तो ये कि जब भी वो बाहर जाते थे ना, तो कभी इतना रेगुलर मैसेज नहीं करते थे, और दूसरी बात ये कि वो कभी बताते भी नहीं थे कि किस तारीख को लौट रहे हैं। और जनाब इस बार उन्होंने बताया था कि वो 16 अप्रैल को वापस आ रहे हैं, और वापस आए नहीं जी। और तब से जनाब उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है जी। सर एक बात और है जी जिसकी वजह से बड़ा अजीब लग रहा है। क्या? पुलिस के पास जाएं? पर पाजी उनसे बोलेंगे क्या? जी कि हरजीत गिल उर्फ मिंटू जी, उनकी कोई खबर नहीं है। मेरा मतलब हम उनसे ये कहें कि मामा जी मिसिंग है। पर क्या वो वाकई में मिसिंग हैं? रघु पाजी, मुझे ना कुछ दिन पहले से अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा। जब से ना मेरे पास ये मैसेज आया है, मैं चंगा हाँ गोबिंद, तुसी दसो। इसमें अटपटा सा की लगा तेनू? मंजीत अंकल, मिंटू मामा ना मेरे को कभी गोविंद कह के नहीं बुलाते थे, हमेशा टिंकू बोलते थे, टिंकू। और इस मैसेज में उन्होंने गोविंद लिखा है। वो सच है, मेरे को भी जो मैसेज चाचा जी ने किया था उसमें मेरा नाम उन्होंने रघुवीर लिखा था। कि चाचा ही तो हमेशा मेरे को रघु रघु बुलाते हैं। सर इसलिए सानू लग गया जी कि आपसे मिलना जरूरी है। देखिए सर, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस इतना पता चल जाए कि वो सही सलामत हैं और किसी तकलीफ में नहीं है। सर मामा जी मनमोजी हैं, लेकिन जब तक ये ना पता चले कि वो चैन से हैं, हमारी बेचैनी तो बनी रहेगी जी। चंद्रपाल, हरजीत जी का जो नौकर है, क्या नाम बताया उसको? वीरेंद्र? जी जनाब। बुलाओ उसे। जी। या तो किसी को पूरी स्टोरी पता नहीं है, या फिर पता है हमें बता नहीं रहे। सर सामने से 3 बंदे आते हैं, एक बंदे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं, और तीनों में से किसी को भी मिसिंग बंदे की डिटेल्स नहीं मालूम। और घर में भी हमें कुछ नहीं मिला। जिसकी चाबी इन तीनों के पास नहीं है, और ना ही किसी को कार का नंबर पता है, जबकि एक भांजा है, एक भतीजा है और एक जिगरी दोस्त है। करतार, आरटीओ ऑफिस से हरजीत गिल की गाड़ी की डिटेल्स निकलवाओ, और पासपोर्ट ऑफिस से पता करो कि किस डेट में बैंकॉक गया था और वहाँ से वापस आया या नहीं। जनाब मैं उनके यहाँ कोई फिक्स नहीं था, जब भी वो आते तो मैं भी चला जाता, घर की साफ सफाई कर देता, बाजार से सामान ले आता। वो मुझे दिन की मजदूरी देते, कई बार कई दिन तक वो नहीं रहते तो मैं भी लौट जाता, और फिर हफ्तों घर पर ताला लगा रहता। इस बार भी ऐसा ही हुआ जनाब। फिर तू क्या करता? वही करता जनाब जो हर बार करता, तेजिंदर जी से पूछता और वो वही जवाब देते। सत श्री अकाल तेजिंदर जी। जी मैं कह रहा था। अरे ओ वीरू के बच्चे, तू यही पूछेगा ना कि हरजीत कितने गया है? जी हाँ जी। तू जब जब भी खुद से उधर से गुजरता है और उनके घर पे ताला देखता है तो आके मुझसे यही सवाल करता है, और मेरा भी यही जवाब होता है कि मुझे क्या पता किधर गया है, हा? जी हाँ जी। अरे तो फिर क्यों करता है बार बार मुझसे ये सवाल है? अच्छा वीरेंद्र, ये जो तेजिंदर है, ये हरजीत गिल के पड़ोसी? हाँ जनाब।
और दोनों दोस्त भी हैं। तेजिंदर जी और हरजीत जी दोनों साथ साथ मॉर्निंग वॉक पे भी जाते सुबह सुबह। मैं तो कई बार घर की चाबी लेने के लिए बगीचे जाता। ये क्या बुड्ढों की तरह हाफ रहा तेजिंदर? भाई कमान यार, रन रन रन। ओए हरजीते, इस बुढ़ापे में तुझे मिल्खा सिंह बड़न का शौक है तो तू लगा दौड़। ओए जवानी का मजा लेना ना तो शरीर को थोड़ी सजा देनी चाहिए। और कमान यार, कम कम। ये तुम्हारे हरजीत साहब इतने लंबे लंबे अरसे के लिए जाते कहाँ हैं? मैंने नहीं पता जनाब, वो तो मेरे से घर के काम के अलावा और कोई बात नहीं करते। वीरेंद्र, एक ब्लैक कॉफी और बना दे बच्चे। जी मालिक। साहब को ब्लैक कॉफी का बड़ा शौक है। ब्लैक कॉफी? जी, एकदम कड़वी, बिना चीनी के, एकदम कड़क। सर जी, अपने गुरनामपुर में हर तीसरे बंदे का नाम हरजीत होगा। थोड़ा वक्त दीजिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। नहीं लगना चाहिए रितेश, हरजीत गिल पूरा नाम है, उसका एड्रेस भी है। मुझे उसकी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। समझा सर, मैं जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर, ये हरजीत गिल का फ्रेंच पासपोर्ट है और मैंने फॉरेन नेशनल डिपार्टमेंट से पता लगाया है। बैंकॉक गया था? जी नहीं, बैंकॉक तो कभी गया ही नहीं और पिछले 2 महीने से आउट ऑफ इंडिया भी नहीं गया सर। करतार, अब तो मुझे पक्का डाउट हो रहा है कि रिश्तेदारों को जो मैसेज भेजे गए थे वो इस हरजीत गिल ने भेजे थे या फिर किसी और ने। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के साथ साथ मैंने चैट और मैसेजेस के रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए। फोन रिकॉर्ड्स ही इस केस के रिकॉर्ड्स को सीधा करेंगे, जो इस वक्त कुछ कुछ टेढ़े लग रहे हैं। हरजीत गिल के नाम से उसके रिश्तेदारों और दोस्त को भेजे गए मैसेजेस अब जाली लगने लगे थे, मानो वो किसी सोची समझी साजिश के तहत भेजे गए थे। इस मिसिंग केस के ड्रामे में अब कई और पारिस्थितिक यानी कि सर्कमस्टेंशियल हालात की तहकीकात होने वाली थी और ये तहकीकात हरजीत गिल की जिंदगी का पिटारा खोलने जा रही थी। मिंटू मतलब क्या बताऊं आपको, वो बिल्कुल अलग ही है। कैसे कैसे अलग? कैसे पूछ सकता? आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो मिसिंग है। मिसिंग कैसे? मतलब वो तो ऐसा शख्स है जी जो हफ्तों महीनों बिना बताए मिसिंग ही रहता है। कहाँ जाता है आपका पड़ोसी? आपका मॉर्निंग वॉक पर? कुछ तो बताया होगा, कुछ तो हिंट दी होगी। नहीं जी नहीं, उसके होठों पर तो हर वक्त जिपी लगी रहती है। पर एक बात बोलूंगा, बंदा है तो मेरी उम्र का, पर खुद को जवान समझता है। कूदेगा, फांदेगा, भागेगा और कभी कभी तो बेहद उटपटांग बातें करता है। तेजिंदर, who is she? बेशरम कर, अपने सुरजीत की बीवी है, आधी उम्र की है तेरे से। भाई बुड्ढे, सुना नहीं तूने? एज इज जस्ट ए नंबर। उम्र सिर्फ एक दिमागी कीड़ा है हमारे जवानी के लेवल पे, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। समझ गया बुड्ढा? एक सच्ची बात कहूंगा आपसे, प्लीज, क्योंकि झूठ से हमें एलर्जी, तुरंत पकड़ लेते हैं। मैं इस मिंटू के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। और वो भी मुझे बड़ा बोरिंग समझता है। वो समझता है कि वो हम बुड्ढों के बीच में जवान। कोई अफेयर शफेयर? मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन अगर उसका कोई अफेयर वगैरह होगा भी तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। मैंने आपसे कहा ना, वो अलग ही है बंदा, अपने आप में ही रहता है। उसका कुछ ना कुछ प्राइवेट चलता ही रहता है। दूसरे दिन हरजीत गिल के कॉल रिकॉर्ड्स आए और कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आई जो लुभावनी तो थी पर पेचीदा भी। फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1 महीने से हरजीत गिल पंजाब में ही थे, पवनकोट। सर, 25 मार्च से लेकर आज तक तकरीबन 1 महीना हो चुका है। इस फोन से ना तो किसी को कॉल किया गया है और ना ही कोई कॉल आया है। मिस कॉल तो रिकॉर्ड्स में दिखेंगे नहीं। चैट्स और मैसेजेस का क्या स्टेटस?
सर उनके भांजे गोविंद के साथ लंबी चैट्स हुई। और भतीजे रघुवीर के साथ भी। सबसे लंबी चैट्स हुई थी दोस्त मंजीत के साथ। सभी ज्यादातर उनके मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। ये क्या है? सर ये उनके चंडीगढ़ वाले दोस्त हेमंत ठाकुर और उनके बीच के मैसेजेस। अगले हफ्ते चंडीगढ़ जाना है। तो हेमंत है ना मेरा दोस्त, बर्थडे है उसका। ये अपने जिस दोस्त के बर्थडे में जाने वाले थे चंडीगढ़ बैंकॉक जाने से पहले, वहाँ तो गए नहीं। राइट सर। क्या लिखा है चैट्स में? ओए मिंटू, सब सेट है ना? आ रहा है ना? यार इस बारी हमेशा की तरह गायब मत हो जाना। अबे गर्लफ्रेंड की तरह रोना धोना ना कर। बोला है आऊँगा मतलब आऊँगा। फिर हेमंत लिखता है तू धोखेबाज है, नहीं पहुंचा। फिर हरजीत रिप्लाई करता है सॉरी मेरा अचानक बैंकॉक जाने का प्लान बना, लौट कर मिलूंगा। उसके बाद वन वे ट्रैफिक है सर। सिर्फ हेमंत के मैसेजेस है। कब आ रहा है, कब मिलेगा, आने वाला है या नहीं, ओए मिंटू जवाब क्यों नहीं देता, डॉट डॉट डॉट, मिंटू क्वेश्चन मार्क। और फिर 14 अप्रैल को लास्ट मैसेज है सर, मिंटू तू बैंकॉक गया भी है या नहीं, या बना रहा है मुझे, मिंटू 3 डॉट्स। ये जो अपना मिसिंग बंदा है हरजीत गिल उर्फ मिंटू, ना तो ये अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चंडीगढ़ गया जो कि इसने अपनी एक्स वाइफ को बोला था, और ना ये बैंकॉक गया जो इसने अपने रिश्तेदारों, दोस्त और एक्स वाइफ को बोला था। सर वैसे देखा जाए तो ये मिंटू मनमौजी आदमी है, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कानून के दायरे के बाहर हो। और ये तीनों बंदे इसकी मिसिंग कंप्लेंट लेकर हमारे पास आए। सर कहीं कोई तो है जो मिसिंग का हुआ बनाकर हमें और किसी और को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन किसे गुमराह कर रहा है करतार? हरजीत गिल ने अपनी एक्स वाइफ को झूठ बोला, अपने भतीजे, भांजे और दोस्त को झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हरजीत गिल इन्हें और हमें दोनों को गुमराह कर रहा है? सर एक्स वाइफ और ये 3 कह रहे हैं कि उसने उन्हें ऐसा कहा, पर हमें नहीं पता किसने किसको क्या कहा। सर हो सकता है कि एक्स वाइफ या ये 3 या इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हमें गुमराह कर रहा हो। दोनों संभावनाएं हैं करतार। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके गायब होने से या ना होने से इन तीनों को क्या फायदा हो सकता है, और एक्स वाइफ का क्या? सर जाहिर सा रीजन है पैसा। बंदा माला माल है और इसने अपनी बीवी के ऊपर जबरदस्ती तलाक थोपा। हो सकता है कि ये बदले का केस हो। इस वक्त तो हमें यह भी ठीक से नहीं मालूम कि ये कोई केस है भी या नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि घेरा तो जरूर नजर आ रहा है। सर अगर घेरा नजर आ रहा है तो उसके आर पार जाते हैं, इस मिंटू की लाइफ के पहले बनने पर जाते हैं। एक काम करो, इसके 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और जरूरत पड़े तो पूरे साल। सर तुमने सही कहा करतार। इस कहानी का पहला पन्ना है एक बंदा था हरजीत गिल, जिसे लोग प्यार से मिंटू कहते थे, और ये दौलत कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर पेरिस जाता है और वहां जाकर खूब पैसे कमाता है, और 6 साल पहले अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है और पेरिस में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव वापस लौट आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसे गांव वापस गांव का प्यार ले आया या बात कुछ और है? पंजाब पुलिस अभी भी तुम्हारे पापा को ढूंढ रही है पुत्र। उन्हें अभी भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ नहीं, नथिंग। जी हाँ, हेमंत ठाकुर ही बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। हाँ, हरजीत गिल मेरा दोस्त है। क्या हुआ? क्या बात है इंस्पेक्टर? आप गुरनामपुर कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं हेमंत? पहले आप बताएंगे इंस्पेक्टर कि मेरे दोस्त के साथ हुआ क्या है? हमें नहीं पता, हम वही पता करना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हरजीत कहाँ है? देखिए हम वही पता करना चाहते हैं। हमारे पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट है। आप निकल रहे हैं ना? मैं मर जावा?
हरजीत गिल उर्फ मिंटू क्या वाकई में गुमशुदा थे? इस विचित्र केस में ड्रग्स का क्या एंगल था? क्या पुलिस किसी बड़े कार्टेल या रैकेट से भिड़ने जा रही थी? सवाल अनेक उठ रहे थे, लेकिन जवाब अब तक एक का भी नहीं मिला था। यह केस आसान केस नहीं था। मिसिंग कंप्लेंट एक धुंधले अनुमान पर की जा रही थी कि अपनी मर्जी का मालिक एक रईस एनआरआई अपना फोन नहीं उठा रहा था और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। इस गायब होने के ड्रामे का सूत्रधार कौन था? हरजीत के पिछले फोन रिकॉर्ड से इस केस की तहकीकात में थोड़ा इजाफा होने वाला था, लेकिन इस केस में और क्या क्या दिखने वाला था, क्या क्या मिलने वाला था? आखिरकार क्या हरजीत गिल मिलेगा या पुलिस को अंधी गली मिलेगी? हरजीत की कहानी के कुछ पन्ने अदृश्य थे जिनमें एक घेरा बिछाया गया था। कल रात पुलिस के साथ हम इन पन्नों को पढ़ेंगे। कल रात घेरा हटेगा, लेकिन याद रखिएगा कल का एपिसोड सीआईडी के बाद टेलीकास्ट होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.